हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग सीख जाएंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। सेल्स ऑर्डर जिसका टेलीग्राम में कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F8। सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है, ए सेल्स ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट जनरेटेड बाय सेलर स्पेसिफाइंग द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑर्डर्ड बाय कस्टमर। यानी सेल्स ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, कागज का टुकड़ा होता है जो सेलर अपने कस्टमर के लिए बनाता है और उसमें सारा डिटेल लिखता है प्रोडक्ट्स और सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि उसे कितना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए और कब चाहिए, सब कुछ डिटेल उसमें लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। अलोंग विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिटेल्स सेल्स ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ प्राइस, क्वांटिटी, टर्म्स एंड कंडीशन। यानी सेल्स ऑर्डर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? उसमें आपको प्राइस मिलेगा कि उस आइटम का, उस सर्विस का प्राइस क्या है, क्वांटिटी मिलेगा कितना उस गुड्स का क्वांटिटी है, टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पे सप्लायर जो अपने कस्टमर को गुड्स सप्लाई करेगा, वो सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा उस सेल्स ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एसओ, इसे शॉर्ट में एसओ बोलते हैं, ठीक है। एसओ यानी सेल्स ऑर्डर। इट इज नॉन अकाउंटिंग एंड नॉन इन्वेंट्री वाउचर। इसे नॉन अकाउंटिंग और नॉन इन्वेंट्री वाउचर बोला जाता है। यानी इसमें जो एंट्री होता है वो आपका ना अकाउंट्स पे इफेक्ट डालता है ना इन्वेंट्री पे इफेक्ट डालता है। अकाउंट्स कहने का मतलब उस जिस पार्टी के नेम से एंट्री होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, उसके अकाउंट्स पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ना पैसा इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, एंट्री के पहले और एंट्री के बाद भी। इन्वेंट्री करने का मतलब स्टॉक आइटम में भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एंट्री करने के पहले जो क्वांटिटी दिखा रहा है वो एंट्री करने के बाद भी आपको दिखाएगा। इस तरह से समझिए लेन देन के लिए बनाया गया है। अगर इसे शॉर्ट में समझा जाए तो सेल्स ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है जो कि सेलर अपने कस्टमर के लिए बनाता है। कोई भी गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने से पहले इसे बनाया जाता है और ऑर्डर से रिलेटेड सारा डिटेल इसमें लिखा जाता है, जैसे कि कितना प्राइस जो है उस आइटम का रहेगा, कितना क्वांटिटी आप सप्लाई करने वाले हो, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो उस कस्टमर को। तो सब कुछ फ्रेंड्स इस पे लिखा होता है और इसका कॉपी जो है कस्टमर को दे दिया जाता है। और ये जो है इसका जो एंट्री होता है टेलीग्राम में, ना अकाउंट्स पे इफेक्ट डालता है ना इन्वेंट्री पे इफेक्ट डालता है। तो सप्लायर कोई भी गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने से पहले सेल्स ऑर्डर बनाता है और इसका एक कॉपी जो है कस्टमर को दे देता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि सेल्स ऑर्डर कब तैयार किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो स्टेप 1 में देखिए क्या होता है। स्टेप 1 में द बायर सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ कोड फ्रॉम वेंडर। यानी जो है बायर वेंडर को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि उसे ये आइटम चाहिए, क्या उसके यहाँ पे ये आइटम है, अगर है तो वो जो है दोबारा से कंफर्म करे। दूसरा स्टेप आ जाइए। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट द वेंडर सेंड्स बैक टू द कोड। यानी जो है जैसे ही उसे रिक्वेस्ट रिसीव होता है कस्टमर से, तो जो है दोबारा से कंफर्म करने के लिए कोड भेजता है कि हाँ मेरे यहाँ पे ये सारे आइटम है, अगर चाहिए तो आप हमें पीओ भेजिए, अपना परचेज ऑर्डर भेजिए। तो तीसरा स्टेप में पीओ तैयार होता है। देखिए लिखा हुआ तीसरा स्टेप में, द कस्टमर कंसीडर द कोड रीजनेबल एंड सेंड द परचेज ऑर्डर। जैसे ही उसको जो है दोबारा से उस वेंडर से जो है कोड रिसीव हो जाता है तो वो जो है पीओ अपना तैयार करता है कि उसे कौन कौन से आइटम चाहिए, किस टर्म्स और कंडीशन पे चाहिए, उसमें सब लिखा होता है पीओ में। उसके बाद चौथा स्टेप, द वेंडर रिसीव द परचेज ऑर्डर एंड जनरेट द सेल्स ऑर्डर यूजिंग द डिटेल्स ऑफ पीओ। जैसे ही पीओ मिलता है उस वेंडर को तो वो जो है सेल्स ऑर्डर तैयार करता है कि उसे आइटम कब सप्लाई करने, किस टर्म्स और कंडीशन पे सप्लाई करने और कितने सप्लाई करने, वो सब एसओ में लिखा होता है, यानी सेल्स ऑर्डर में लिखा होता है और उसका एक कॉपी जो है भेज दिया जाता है उस कस्टमर को। अगला स्टेप आ जाइए फ्रेंड्स। अगला स्टेप है आपका, द वेंडर सेंड्स द सेल्स ऑर्डर टू द कस्टमर टू कंफर्म द टर्म्स ऑफ सेल। तो जैसे ही वो सेल्स ऑर्डर तैयार कर लेता है तो उसके बाद उसका कॉपी जो है भेज देता है कस्टमर को कि क्या टर्म्स ऑफ सेल जो है उसे एक्सेप्ट है कि नहीं है, कि जो टर्म्स ऑफ सेल जो उसमें लिखा हुआ है उसके सेल्स ऑर्डर में, अगर एक्सेप्ट है तो वो बताए, नहीं तो जो है अभी भी हमें मना कर सकता है, नहीं तो हम सुधार कर लेंगे, हम बात कर लेंगे ना उससे। तो बात करने से ही आपका सोल्यूशन होगा। यानी सेल्स ऑर्डर में जो टर्म्स ऑफ सेल लिखा हुआ है वो उस कस्टमर को पसंद है, एक्सेप्ट है तो वो बताएगा, नहीं तो वो बात करके उसमें सुधार वो लोग कर सकते हैं। अगला स्टेप पे आ जाइए। अगला स्टेप है, द वेंडर असेंबल एंड प्रिपेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिक्वेस्टेड। अब जो है तैयारी कर लेता है पूरा वेंडर गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो जो है सेल ऑर्डर भेज चुका है कस्टमर को, वो कंफर्म कर दिया। अगर उसने कंफर्म कर दिया कस्टमर ने कि हाँ भेजिए मेरे को, टर्म्स ऑफ सेल जो है सारा एक्सेप्ट है, तो वो जो है तैयारी करता है गुड्स को भेजने के लिए। जो भी गुड्स और सर्विस को आपने ऑर्डर किया था, यानी कस्टमर ने ऑर्डर किया था, वो भेजने के लिए वो रेडी करता है वेंडर। अगला स्टेप पे आ जाइए। द वेंडर डिलीवर दोज गुड्स और सर्विसेज एज पर द ऑर्डर। तो वो क्या करता है, तैयारी करने के बाद उसे भेज देता है डायरेक्टली उस कस्टमर को। अगला स्टेप पे आ जाइए। यूजिंग द डिटेल्स ऑफ सेल्स ऑर्डर द वेंडर जनरेट
सेल इनवॉइस एंड सेंड इट टू बी कस्टमर। तो जो है सेल्स ऑर्डर देखते हुए सेल्स ऑर्डर में जो जो लिखा है, क्योंकि टर्म्स ऑफ सेल उसमें सारा चीज लिखा होता है, तो वो जो है कस्टमर को एक्सेप्ट होता है, तो उसको देख कर ही वो इनवॉइस बना देता है। वेंडर जो है सेल्स इनवॉइस जनरेट करता है और उस कस्टमर को दे देता है। फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि आइटम जाने के साथ ही सेल इनवॉइस भी दे दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइटम चला जाता है उसके बाद 2-3 दिन बाद इनवॉइस बनता है, ऐसा भी होता है। तो आप देख लीजिए कि आपको सेल इनवॉइस कब भेजना है। आप जो है गुड्स को साथ में ही भेज सकते हैं, मतलब गुड्स के साथ भी इसको आप इनवॉइस को भेज सकते हैं और बाद में भी भेज सकते हैं। अगला स्टेप पे आ जाइए। द कस्टमर पेज द अमाउंट स्पेसिफाई ऑन द इनवॉइस विद इन अलॉटेड टाइम फ्रेम। जैसे ही उसको गुड्स रिसीव हो जाता है उस कस्टमर को, तो वो पेमेंट कर देता है अपना। जो भी टाइम फ्रेम जो है डिसाइड होता है कस्टमर और सेलर के बीच, उसी टाइम फ्रेम में जो है पेमेंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स सेल्स ऑर्डर तैयार करने का। तो देख लीजिए, नंबर 1 पे रिक्वेस्ट भेजा जाता है कस्टमर के द्वारा, दोबारा से रिक्वेस्ट वेंडर भेज देता है दूसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप में परचेज ऑर्डर तैयार हो जाता है, चौथा स्टेप में जो है परचेज ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर तैयार होता है वेंडर के द्वारा। उसके बाद जो है टर्म्स ऑफ सेल उसको भेज दिया जाता है कस्टमर को, उसे पसंद आता है तो वो जो है गुड्स भी सप्लाई कर देता है, फिर इनवॉइस जनरेट होता है, उसके बाद पेमेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो है चलता है प्रोसेस। सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसे जान लेते हैं। नोट नंबर 1, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलिंग थिंग। कोई भी चीज को बेचने का पहला स्टेप होता है सेल्स ऑर्डर, यानी लिस्ट तैयार करना होता है कौन कौन सा आइटम आप बेच रहे हो और किस कंडीशन पे बेच रहे हो। दूसरा नोट है आपका सेल्स ऑर्डर अफेक्ट नाइदर स्टॉक और नॉर अकाउंट्स, यानी इसमें जो एंट्री होता है ना स्टॉक पे इफेक्ट डालता है ना अकाउंट्स पे इफेक्ट डालता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो एंट्री होता है उससे ना आइटम आपका कम ज़्यादा होता है और ना अकाउंट्स, यानी जिस पार्टी के नेम से आप एंट्री कर रहे हो उसके अमाउंट्स में कोई इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट नहीं होता है। जो एंट्री पहले आपको अमाउंट दिखा रहा था एंट्री करने के पहले, वो बाद में भी वही दिखाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से सेल्स ऑर्डर का जर्नल एंट्री पास किया जाता है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, मेक सेल ऑर्डर अगेंस्ट परचेज ऑर्डर ऑफ कस्टमर सोहन फॉर गुड्स, यानी सोहन कस्टमर जो कि परचेज ऑर्डर दिया था उस वेंडर को, उसके अगेंस्ट में जो है सेल ऑर्डर तैयार किया जा रहा है। 40,000 का गुड्स है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें से एक आपका सोहन निकल के आएगा जो कि कस्टमर का नाम है, दूसरा आपका सेल अकाउंट आएगा क्योंकि ये सेल हो रहा है, हालांकि अभी सेल नहीं हुआ है, सेल होने से पहले ही बनाया जाता है, लेकिन ये सेल ही हो रहा है। ठीक है, तो आप सेल ही एजप्शन करो एंट्री करने के लिए। तो सेल अकाउंट आएगा, दूसरा आपका सोहन अकाउंट आएगा। तो सोहन एक टाइप का पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में ये जो है रिसीवर हो जाएगा गुड्स का, क्योंकि ये कस्टमर है गुड्स को रिसीव करेगा। और रिसीवर को जो है गोल्डन रूल में आप देखोगे तो डीआर साइड में रखा गया है, यानी डेबिट साइड में रखा गया है। और सेल्स अकाउंट एक टाइप का जो है नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में ये जो है इनकम होगा, कोई भी चीज बेचते हैं तो हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम को है गोल्डन रूल में सीआर साइड यानी क्रेडिट साइड में रखा गया है। तो इसका फाइनल जर्नल एंट्री होगा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से टेलीप्राइम में सेल्स ऑर्डर तैयार किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो है टेलीप्राइम में सेल्स ऑर्डर वाउचर को ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के लिए आपको स्क्रीन पे स्टेप दिख रहा होगा, चलिए स्टेप को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं और ओपन करते हैं। टेलीप्राइम में सेल्स ऑर्डर वाउचर को पहली बार ओपन करने के लिए आप आएंगे गेटवे ऑफ टेली पे, उसके बाद आप आएंगे वाउचर पे, उसके बाद आप F10 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप जो है जाएंगे ऊपर शो इनएक्टिव, इंटर मारना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको मिलेगा सेल्स ऑर्डर जिसका शॉर्टकट भी लिखा है कंट्रोल इफेक्ट, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, एक बार यूज होने के बाद ही इसका शॉर्टकट काम करेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप इस पे 2 बार इंटर मारेंगे। 1 हो गया आपका ओपन, ये एक्टिव हो गया। अब इसमें हम एंट्री पास करेंगे। सेल ऑर्डर तैयार करने के लिए आपके पास पीओ होना जरूरी है, जो कि कस्टमर आपको भेजता है। उस पीओ में सब कुछ लिखा होता है कि कौन सा उसे आइटम चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, किस रेट में चाहिए, कौन सी कंडीशन पे चाहिए, सब डिटेल आपको मिल जाता है। इसी पीओ के अगेंस्ट में हम सेल ऑर्डर तैयार करते हैं और उस कस्टमर को भेजते हैं कि मेरा ये कंडीशन रहेगा और मैं इतना आइटम सप्लाई करूंगा, सब कुछ अपना कंडीशन अपना जो है डिटेल भेजते हैं। तो मान लीजिए कि रोहन नाम का कस्टमर है जो कि मेरे को पीओ दिया, इसी पीओ के अगेंस्ट में हम सेल ऑर्डर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स तैयार करते हैं। चलिए टेलीप्राइम को ओपन करते हैं। तो मैंने टेलीप्राइम को ओपन कर लिया। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, कौन से डेट को सेल ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने 2 दिसंबर डाल दिया, एंटर। उसके बाद कस्टमर का नाम रोहन है, इंटर। उसके बाद यहाँ पे मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो उसने टाइप किया हुआ अपने पीओ में 15 डेज बाई आरटीजीएस, तो 15 दिन के अंदर जो है आरटीजीएस से पेमेंट कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अपना कंडीशन कि 10 डेज बाई आरटीजीएस, 10 डेज में आप जो है पेमेंट कर दो।
15 दिन में नहीं, ठीक है। आरटीजीएस से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 डेज में करो। उसके बाद अदर रेफरेंस में मैंने डाल दिया कि कोई अगर दिक्कत होता है तो जो है सूरज जो है कॉल आपको कर लेगा, नहीं तो आप सूरज को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, तो डू डिलीवरी, पीओ में सब कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हम आपको पीओ दिखा देते हैं, ठीक है। डू डिलीवरी यहाँ पे देखिए उसने डू डिलीवरी टाइप किया हुआ है, तो मेरे को ये कंडीशन पसंद आया तो मैंने भी डू डिलीवरी टाइप कर दिया। अगर मेरा दूसरा कंडीशन होता तो मैं अपना कंडीशन टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इस तरह से जो है आपको हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसने डू डिलीवरी लिखा है तो मैं भी डू डिलीवरी लिख देता हूँ। उसके बाद इंटर, कैसे आप भेजोगे, तो मैंने बोला कि ट्रक से भेज देंगे भाई, ठीक है, ट्रक से हम सप्लाई कर देंगे। इंटर डेस्टिनेशन क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा, उसमें पीओ में देखिए दिल्ली लिखा हुआ है, तो दिल्ली मेरे को गुड्स चाहिए, ठीक है। तो जो है हम दिल्ली टाइप कर देंगे यहाँ पे इंटर। उसके बाद एजेंट कौन रहेगा, तो सूरज लेके जाएगा, इंटर। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग एलआर और आर नंबर, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स परचेज ऑर्डर वाउचर में बिल ऑफ लैंडिंग, जब जहाज से कोई चीज आता है माल जिससे दूसरे समुद्र से आता है तो जो है बिल ऑफ लैंडिंग नंबर होता है, एलआर नंबर बाई रोड होता है और आर नंबर बाई ट्रेन होता है। तो हमें ट्रक से मंगा रहे हैं बाई रोड, तो हमारे पास होगा एलआर नंबर, तो एलआर नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया इंटर। कब डिलीवरी होगा, तो 2 दिसंबर को हम डिलीवरी कर देंगे। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर, ट्रक का नंबर बताइए, तो मैंने ट्रक का नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद इंटर। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपना कंडीशन बोल दिया कि इस कंडीशन से मैं जो है आपको सप्लाई करूंगा गुड्स को, इसको मैं प्रिंट करके उसको दे दूंगा कस्टमर को, इंटर। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का डिटेल आएगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल है। उसके बाद ऑर्डर नंबर आप डालोगे, अपने अनुसार बना लो यहाँ पे, तो मैंने मान लीजिए DKP/12 बना दिया, इंटर। उसके बाद यहाँ पे सेल अकाउंट आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइटम का नाम तो सोनी टीवी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लो सोनी टीवी आपको यहाँ पे 53 दिखा रहा है। एंट्री करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एंट्री करने के बाद भी आप देखना 53 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है, इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और रोहन जो देखे इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, इंटर। उसके बाद देखिए डेट डालेंगे यहाँ पे, कितना डेट के अंदर जो है हम उसको सप्लाई कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे 10 डेज बोला कि 10 दिन के अंदर मैं आपको जो है गुड सप्लाई कर दूंगा, इंटर। उसके बाद किस गोडाउन से हम सप्लाई करेंगे, तो न्यू दिल्ली गोडाउन से, इंटर। उसके बाद क्वांटिटी कितना, तो 5, उसने पीओ में 5 ही लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो 5, ठीक है। रेट यहाँ पे 10,000 का तय हुआ है, तो 10,000 हम टाइप करेंगे यहाँ पे 10,000। उसके बाद इंटर इंटर इंटर, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। और भी आइटम है, तो इस तरह से सारे आइटम आप यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नरेशन वाले सेक्शन पे आएंगे और नरेशन टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर नरेशन टाइप कर दिया, बीइंग मेक एसओ फॉर रोहन, रोहन के लिए मैं सेल ऑर्डर तैयार किया है। उसके बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई ऑप्शन इस तरह से आपको नहीं दिखे तो सिंपली आपको F12 करना है। उसके बाद ऑप्शन जो सेकंड वाला दिखेगा इसको यस कर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल, इसको यस करना है। अगर आपको डिस्पैच डिटेल भरना है तो यस करना है, एक्सपोर्ट डिटेल भी भरना है तो यस करना है। एक्सपोर्ट तब होता है जब दूसरे कंट्री में माल भेजते हैं हम लोग, तो एक्सपोर्टिंग का काम करते हो तो ये ऑप्शन को यस रखोगे, अदरवाइज नो। उसके बाद कंट्रोल है, और उसके बाद अब जैसे ही आप कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने रोहन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंटर, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं तो ही ऑप्शन को यस करें ये एक्सपोर्ट वाला, अदरवाइज नो ही रखे, क्योंकि इतना काफी होता है। आप अब इसको स्केप मार के पीछे आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब आप सेल ऑर्डर वाउचर ओपन करोगे तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, प्रेस करो फिर शो इनएक्टिव, डायरेक्ट जो है आप ओपन कीजिए। जब आप सेकंड टाइम ओपन करेंगे तो डायरेक्ट ओपन होगा। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टेली पे आके वाउचर पे आएंगे और डायरेक्ट आपको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करना है तो ऑन हो जाएगा। देखिए हम कोई वाउचर ओपन कर रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल F8 कर रहे हैं, डायरेक्ट ओपन हो गया। इस तरह से ही आपको ओपन करना है बाय शॉर्टकट। सारा डिटेल वाइज कैसे भरना है आपको हमारे टेलीग्राम ई बुक में भी दिया गया है, चाहे तो उसको आप खरीद के जो है बहुत ही अच्छे से टेलीग्राम को सीख सकते हैं। कंप्लीट ई बुक है टेलीग्राम पे फ्रेंड्स। तो ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, चाहे तो आप वहां से लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी बाई कर सकते हैं आप। अब हम देखेंगे कि सेल ऑर्डर में पासवर्ड एंट्री कहाँ पे देखेंगे, किस तरह से देखेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको आना है गेटवे टैली पे, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद आपको जाना है नीचे इन्वेंटरी बुक्स इंटर, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेल ऑर्डर बुक इंटर। मंथ वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको दिसंबर में एक एंट्री शो हो रहा है, इस पे जा रहे हैं हम इंटर। इसके बाद डिटेल में देखने के लिए इंटर, इसको आपको प्रिंट करना है तो सिंपली आप कंट्रोल पे करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पे जाके इंटर।
उसके बाद यहाँ पे जूम करने के लिए जूम पे क्लिक करेंगे। अब इसको पिन करके आपको अपने कस्टमर को दे देना है। इसमें सारा कंडीशन लिखा हुआ है, आपका सेल ऑर्डर से रिलेटेड सब कुछ कंडीशन है। ये सप्लाई करने से पहले आपको भेज देना है उस कस्टमर को। तो चलिए एस्केप मार के पीछे आते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली आप जो है ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और इंटर मारेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेल ऑर्डर में पास किया हुआ एंट्री किस तरह से इन्वेंट्री और अकाउंट से इफेक्ट डालता है। पहले इन्वेंट्री चेक करते हैं। इन्वेंट्री चेक करने के लिए आपको स्टॉक समरी पे आना है, जो कि गेटवे ऑफ टैली पे मिल जाएगा। इस पे जाके इंटर। उसके बाद आप देखिए सोनी टीपी यहाँ पे 53 दिखा रहा है, इस पे जाके इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको अभी भी 53 दिखा रहा है। एंट्री जब कर रहे थे उस समय भी 53 दिखा रहा है, एंट्री करने के बाद भी 53 दिखा रहा है। कोई इफेक्ट नहीं होता है, जितना क्वांटिटी पहले था वो अभी भी है, तो इन्वेंट्री पे कोई अफेक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब आपको अकाउंट्स चेक करवाते हैं। अकाउंट्स चेक करने के लिए आप जाएंगे नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद अकाउंट्स बुक, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा लेजर का इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे रोहन टाइप करना, कस्टमर का नाम रोहन, इंटर। यहाँ पे देखिए कोई भी एंट्री नहीं शो हो रहा है, एंट्री ही नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। और बैलेंस इसलिए जीरो दिखा रहा है क्योंकि इससे पहले इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है ना, इसलिए बैलेंस जीरो दिखा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कोई भी अफेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। एंट्री नहीं शो होता है तो अफेक्शन क्या देखने को मिलेगा। इस तरह से सेल ऑर्डर वाउचर में पास किया हुआ एंट्री ना इन्वेंट्री का इफेक्ट डालता है और ना अकाउंट्स पे, इसलिए इसे नॉन इन्वेंट्री और नॉन अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं। हमारे टेलीग्राम ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। इस ई बुक में जो है डिटेल समझाया गया है, 1 बाय 1 पूरी तरह से टेलीग्राम कवर किया गया है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।